हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीपक सर आपके सभी के बीच में एक नई क्लास के साथ, जैसे आपको दिखा होगा आज थंबनेल पर कि आज हमारी क्लास 6 है। जो हमने आज जो टॉपिक लिया है एक आपके एग्जाम की दृष्टि को महत्वपूर्ण रखते हुए कि आज जो यूपी पुलिस के लिए आप जो स्पेशल जो सीरीज चल रही है वो सीरीज है आपकी आपकी स्पेशल टॉपिक वाइज, यानी वन क्लास वन टॉपिक आपका चल रहा है। जिसमें आपका ये वर्णमाला श्रृंखला वाला टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। वर्णमाला श्रृंखला का ये टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। हमने आपको बताया था कि डेली आपको ये क्लासेस आती रहेंगी। डेली आप एक एक टॉपिक को एक एक दिन में एक एक क्लासेस में रिवीजन करते जाएं, चीजों को पढ़ते जाएं। वही चीजें आपको कराई जा रही है क्लास में, जिसको आप आसानी से पेपर में एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हो। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके अप्रोचेस के साथ, धीरे धीरे स्मार्ट तरीके से, आसान ट्रिकों के साथ चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा। लास्ट तक आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवीजन भी आपको करा दिया जाएगा। कुछ ऐसी क्लासेस कराई जाएगी जिसमें कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मटेरियल दिया जाएगा कि हाँ ये पेपर में आना ही आना है। इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक है बच्चे आज ये आपका दिख रहा होगा कि वर्णमाला श्रृंखला। यहाँ एक श्रृंखला का मतलब है, आप जानते हो सीरीज होती है। आपको पहले भी बताया था कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, ये पहले भी चीज आपको बताई थी कि अंत तक एक ही प्लेटफॉर्म पर यदि आप जुड़े रहोगे तो सिलेक्शन तय है, निश्चित है, कन्फर्म है। तो अंत तक बने रहना है और चीजों को समझना है, प्रयास करना है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा हमारा बच्चे प्लेटफॉर्म जो है क्या है, पढ़ाई की पंचायत जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक है वही टॉपिक आपको समझना है बच्चे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्णमाला श्रृंखला। क्या है हमारा? वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, यानी इसको एक और नाम इसको बोला जाता है अल्फाबेट सीरीज भी कहा जाता है। इसको अल्फाबेट सीरीज भी कहा जाता है। यानी जो भी एबीसीडी पे प्रश्न अभी आपके पूछे जाते हैं उन सभी को आपको आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, देखते ही क्वेश्चन का आंसर कैसे बता सकते हैं, उन चीजों को आपके सामने लाएंगे। जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चे, उसको समझें। आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, लेफ्ट से, यहां चीजों को समझना है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां समझे, बाईं और लेफ्ट को बायां कहा जाता है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर, 18वें अक्षर के दाईं ओर राइट में, 18वें अक्षर के दाईं ओर राइट में 5वां अक्षर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट इसको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं बच्चे। उस बेसिक जानकारी को आप समझिए, पहले उसको समझना जरूरी है। यदि आपने वो समझ लिया तो आसानी से पूरे टॉपिक के हर क्वेश्चन को आप आसानी से आप कर सकते हो। कैसे उन क्वेश्चनों को करना है सॉल्व, किस तरीके से आप कर पाओगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ लो बच्चे, कुछ भी समझ लो इस बात को। ये कंसेप्ट है आपका, एक तरीके से समझ लीजिए। और कैसे इन क्वेश्चनों को, जितने भी बायां दायां लेफ्ट राइट वाले प्रश्न आते हैं, उन्हें देखते ही कैसे सेकंड में उड़ाया जाए, वो तरीके आपको यहां समझा रहे हैं, उसको समझे। 4 बातें ध्यान रखिएगा इसमें। वो 4 बातें ये है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट की बात होगी। सबसे पहले एक कंडीशन आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी, लेफ्ट राइट, बायां और दायां, बायां बायां और दायां, बायां और दायां, ये देखने को मिलेगा। दूसरी जो कंडीशन आएगी बच्चे इसमें, दूसरी कंडीशन आएगी राइट और लेफ्ट की कंडीशन आएगी एक इसमें, राइट और लेफ्ट की आएगी। तीसरी कंडीशन आएगी बच्चे इसमें लेफ्ट, तीसरी कंडीशन, इससे पहले उसको लिख लो, एक और कंडीशन है उसको लिख लीजिए पहले इससे। तीसरी जो कंडीशन आएगी इसमें लेफ्ट और लेफ्ट, एक कंडीशन ये भी देखने को मिलेगी आपको, बायां और बायां। चौथी जो कंडीशन आएगी बच्चे इसमें लेफ्ट, इसमें राइट और राइट, चौथी कंडीशन जो मिलेगी राइट और राइट, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये 4 कंडीशन है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है सभी, जो आपको एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, एक निचोड़ पूरे टॉपिक का बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो वो कंडीशन आपको यहाँ बताई जा रही है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ बातें बस ध्यान रखना बच्चे, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए, जब लेफ्ट और राइट की बात होगी तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा आपको। लेफ्ट और राइट के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। राइट और लेफ्ट के लिए भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लेफ्ट और लेफ्ट के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और राइट और राइट के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी ऐसे समझ सकते हो आप इसमें कि जब लेफ्ट और राइट दोनों आए एक साथ तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, या राइट और लेफ्ट, यानी लेफ्ट राइट दोनों एक साथ आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो जोड़ने का काम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट और लेफ्ट यदि आ रहे हैं किसी प्रश्न में तो क्या रहेगा बच्चे, लेफ्ट और लेफ्ट के लिए घटाने का, माइनस करने का काम रहेगा। और राइट के लिए भी क्या रहेगा बच्चे, माइनस घटाने का काम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इनको करना है। ये 4 कंडीशन दिमाग में रखिएगा, किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से इस बातों को समझते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको इनको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा बच्चे, पहला प्रश्न। इसको डिटेल में करोगे, एबीसीडी लिख के करोगे तो इस तरीके से पेपर में करोगे तो बहुत समय लगेगा, और समय ही नहीं लगाना है। जब छोटा क्वेश्चन तो छोटा ही टाइम लगना चाहिए। जब सेकंडों का क्वेश्चन है तो सेकंडों में ही होना चाहिए, मिनट की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, लेफ्ट से बोला गया तो लेफ्ट ले लिया। बाईं ओर से कौन सा नंबर, बाईं ओर से कौन सा नंबर, 18वें।
तो बाई ओर से 18वें नंबर के दाई ओर कौन सा, राइट। 18 नंबर के दाई ओर राइट, तो कौन सा होगा, पांचवा पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है बच्चे, पांचवा लेटर आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सबसे सिंपल काम, आसान काम क्या रहेगा, लेफ्ट और राइट। पिछली भी कंडीशन में आपको बताया था, पीछे बैक साइड में जो कंडीशन बताई थी उसमें जरा बताया था, देखो लेफ्ट और राइट जब आ जाता है तो क्या करना है आपको, जोड़ने का काम, क्या करना है, जोड़ने का। या ये भी ध्यान रख सकते हो, जब डिफरेंट कंडीशन आपके सामने रहेगी तो डिफरेंट कंडीशन क्या रहेगी, लेफ्ट राइट के दोनों को जोड़ना है। और 18 कितना होता है जी, 23, कितना होता है, 23 होता है। और 23 पे जरा देखो, हाँ अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक सेकंड, 18वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है। अच्छा इसमें एक ऑप्शन जरा चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन में शायद मिस्टेक लग रहा है हमको, यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, डबल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, लेफ्ट से बाईं ओर से 18वें अक्षर, तो बाईं ओर से 18वें अक्षर पे जाओगे आर पर, ठीक है। और आर के दाईं ओर यानी सीधे और आगे पांचवा अक्षर क्या होगा, तो 18 5 23, 23 पे क्या आता है, ये 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू, क्या आता है 23 पे, डब्ल्यू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। देखते ही बता सकते हैं, बस क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। जब ये वो 4 कंडीशन है, मेन क्या है वो 4 कंडीशन आप उनको समझना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न आपके सामने, इस तरीके से ध्यान दीजिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से लेफ्ट से बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से, लेफ्ट से, बाईं ओर से, लेफ्ट से कौन सा, 11वां, लेफ्ट से कौन सा, 11वें अक्षर के दाईं ओर, राइट में बोला है कौन सा, राइट में कौन सा बच्चे, राइट में कौन सा, सातवां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वही लेफ्ट और राइट आपको बताया था, जब लेफ्ट और राइट दोनों तरीके की कंडीशन आती है क्या करना है, जोड़ना है। तो 11 7 क्या होगा बच्चे, 18, 11 7 क्या होता है, 18। और 18 नंबर पर एबीसीडी में क्या आता है, आप आसानी से बता सकते हैं। 18 नंबर पर एबीसीडी में क्या आता है, आप आसानी से बता सकते हो। एक बार डिटेल में भी करेंगे, 18 पर एबीसीडी में आर आता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, थोड़ा इसको यहाँ कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ये इसको कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर इसको थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। अब देखो एबीसीडी को गिनोगे, गिन के भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप जानते हैं एबीसीडी का ये क्या होता है, पीछे का पार्ट बच्चे राइट होता है, सीधा हाथ होता है, ठीक है। और ये एबीसीडी का क्या होता है बच्चे, लेफ्ट, ये क्या होता है, लेफ्ट बायां पार्ट होता है। तो इसमें बोला अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से कौन सा, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बोला गया बाईं ओर से कौन से नंबर पे बोला गया, 11वां। तो बाईं ओर से 11वां का क्या था, के, ये आता है के। अब के पर हम खड़े हो गए, तो देखना है तो हमारा सीधा हाथ कहाँ आएगा, इधर आएगा, हम यहाँ खड़े के पर, सीधा हाथ इधर आएगा, और लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ आएगा जी, इधर आएगा, है। बाईं ओर 11वें अक्षर के कौन सा, दाईं ओर, राइट में दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ, दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ क्या पूछा है, कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ कौन सा, 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा है बच्चे, आसानी से देखो आ गया आंसर। तो हमने डायरेक्ट भी बता दिया, आर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और हमने ये भी बता दिया कि डिटेल में भी कैसे निकलना है आपका आंसर, ठीक है। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि पेपर में यदि चाहते हो, छोटा क्वेश्चन है तो छोटा ही समय लगना चाहिए, जब सेकंड का क्वेश्चन है तो सेकंड का ही समय लगना चाहिए। बाकी और भी हमारा टॉपिक पड़े हैं, और भी हमारा क्वेश्चंस पड़े रहते हैं पेपर में, उन्हें करने के लिए भी समय देना है ना। इसी में समय लगा दोगे डिटेल में लिख के, तो क्या मतलब है, यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट करना, कि छोटे छोटे क्वेश्चनों में छोटा समय लगाएंगे तो वहां से टाइम बचेगा, उसको बड़े क्वेश्चन में टाइम को लगाओ, आसानी से आंसर तक पहुंच जाओ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, उससे जरा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे आप देखेंगे क्या करना है, दिख रहा होगा क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से राइट से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से राइट से क्या है, दाईं ओर से कौन सा, 19वां, दाईं ओर से कौन सा, 19वें अक्षर के दाईं ओर राइट। यहां भी दूसरे नंबर पे भी क्या दिया है, राइट, पहले भी राइट बोला है, दूसरे नंबर पे राइट, 19वें दाईं ओर कौन सा, 7वां पूछा है आपसे, क्या पूछा है, 7वां पूछा है। तब ऐसे प्रश्नों के लिए बताया था, जब सेम कंडीशन आती है, राइट कंडीशन आती है, वो कंडीशन अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, अभी बताई थी हमने आपको, वो कंडीशन को जरा देखो, ध्यान देना। इसमें राइट आता है तो क्या करना है बच्चे, घटाना, क्या करना है, राइट आता है तो घटाना है। तो आसानी से जब घटाएंगे इस प्रश्न को, आप देखेंगे घटाएंगे तो सीधा आप बता सकते हो। तो 19 में से 7, 19 में से क्या करना है बच्चे, 7, 19 में से क्या करना है, 7, 19 में से 7 चले जाते हैं, 19 में से 7 चले जाते हैं तो क्या बचता है, 12। और 12 पे बीसीडी में क्या आता है बच्चे, एल, 12 पे बीसीडी में क्या आता है, एल। तो आप बता सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इससे पहले क्या करना है हमें, कि दाईं ओर से अगर डिटेल में करने बैठेंगे तो उल्टी एबीसीडी की बात कर रहा है। दाईं ओर से अभी बताया था, जरा एबीसीडी की तरफ ध्यान दो, पीछे से दाईं ओर से जरा देखना, दाईं ओर से चाहिए होता है, और दाईं ओर से कौन सा बोला है क्वेश्चन में, जरा देखना बच्चे, दाईं ओर से कौन सा बोला है, 19वां। तो जब दाईं ओर से आप 19वां दे जाओगे तो दाईं ओर से गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 किस में गए आप? एच पर। यहाँ के खड़े हो गए, यहाँ राइट हैंड इधर होगा आपका और लेफ्ट इधर होगा। अब 19वें अक्षर के फिर आपसे पूछा है एक और चीज आगे बोले है 19वें अक्षर के दाईं ओर फिर 7वें नंबर पे जाना है। 19वें अक्षर के दाईं ओर, 19वें अक्षर के दाईं ओर, तो यहाँ पर दाईं ओर क्या है? इधर ही पीछे लौट के जाना होगा 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा है? ओ। क्या आ रहा है? ओ। लेकिन हमारा आंसर में क्या आ रहा है जरा देखना, हमारा आंसर में क्या आ रहा है बच्चे? क्या आ रहा है? एल। लेकिन करना क्या है, जब उल्टी एबीसीडी चलने की कहा है तो इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि जब राइट शुरुआत में दे रखा हो, जब राइट शुरुआत में दे रखा हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको आसानी से बता सकते हो। तो ऐसी कंडीशन पर जो भी एल है या जो भी नंबर आया 12, उस 12 को 27 में से घटाना होगा। 27 में से 12 गए तो 15। 15 नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है? ओ। 15 नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है बच्चे? ओ। तो इसलिए इस एल को हटा देना है, आपका आंसर नहीं होगा। तो समझ पाए, जब राइट में से शुरुआत में 27 में से कब घटाना है? तभी घटाना 27 में से जब शुरुआत में क्या दे रखा हो हमको? शुरुआत में क्या दे रखा हो? राइट दाया दे रखा हो। इसका मतलब उल्टी एबीसीडी चलने की आपसे कह रहा है सबसे पहले। तो ऐसी कंडीशनों पर जहां शुरुआत में राइट दे रखा हो तो वो तो आपको दिख रहा होगा। देखो एक कंडीशन हमने जो बताई थी, जहां जहां शुरुआत में राइट है वहीं घटाएंगे। तो सेकंड नंबर पर भी शुरुआत में राइट है, तो क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ 27 में से आप घटाएंगे तो फाइनल आंसर तभी निकलेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही इसको भी आप 27 में से घटाएंगे, 27 में से इसको घटा दो, यहाँ भी शुरुआत में राइट है, केवल शुरुआत में राइट है उसके लिए, तो दो ही कंडीशन है। तो यहाँ भी इसी शुरुआत से घटाएंगे तो फाइनल आंसर तभी निकलेगा आपका। बात समझ में आ गई बच्चे? तभी निकलेगा। ठीक है, चलिए तब उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आपके। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ओ हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में राइट था, लास्ट को 27 में से घटा देना आपको। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौथा प्रश्न आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिए, इसको देखिए, जल्दी से बताइए। सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। देखते ही केवल मेन पार्ट लगा करो। दाईं ओर से कौन सा है? 8वां। तो राइट से कौन सा है बच्चे? राइट से कौन सा है? राइट से 8वां है। 8वें अक्षर के बाईं ओर यानी लेफ्ट। 8वें अक्षर के बाईं ओर यानी लेफ्ट। कौन सा पूछा है? चौथा। तो शुरुआत में राइट दे रखा है, राइट और लेफ्ट दोनों आया है, तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 8 और 4 कितना हुआ बच्चे? 12। 8 और 4 कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहले तो जोड़ने घटाने का जो काम रहता है उसे कर लिया करो। उसके बाद अब शुरुआत में राइट आया है तो क्या करना है? 27 में से क्या करना है? 27 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा? 15। और 15 नंबर पर वो क्या आता है बीसीडी में? ओ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए 5वां प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको देखिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, बताइए। हाँ, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से लेफ्ट से, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से लेफ्ट से 9वें अक्षर के दाईं ओर राइट 5वां पूछा है। तो आपको पता है 9 + 5 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 14, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन आई है। अब यहाँ 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से बाईं ओर से ही पूछ रहा है सीधे एबीसीडी की तरफ से, और 14 नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है बच्चे? एन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है इस प्रश्न का आंसर? एन हो जाता है। ठीक है, देखते ही आपको बता देना इस प्रश्न का आंसर क्या है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के, कौन सा अक्षर बाएं से लेफ्ट से 17वें के बाएं, 17वें के बाएं 7वां होगा। तो लेफ्ट से कौन सा दिया गया ये देख लो जी। लेफ्ट से कौन सा है? 17वां। और फिर दोबारा लेफ्ट से बोला है, कौन सा है? लेफ्ट से कौन सा है? फिर 7वां। अब आपको पता है लेफ्ट कंडीशन सेम से माइनस होगा। 17 में से 7 गया तो क्या बचेगा बच्चे? 10। अब लेफ्ट से बोला है तो 27 में से घटाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, सीधा बता देना है। 10वें नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है? जे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जे। आसानी से आप बता सकते हो क्या होगा। ये मेन है 4 कंडीशन, चारों कंडीशन पे आप आसानी से बता सकते हो। आपके सामने कौन सा अक्षर दाएं से, अब आगे अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर दाएं से राइट से, कौन सा अक्षर दाएं से राइट से, कौन सा अक्षर दाएं से राइट से 10वें अक्षर के बाएं लेफ्ट, 10वें अक्षर के बाएं 5वां होगा। तो राइट लेफ्ट दोनों आए हैं तो दोनों को जोड़ना होगा। 10 और 5 कितना होता है जी? 15। लेकिन शुरुआत में राइट आया है तो क्या करेंगे? 27 में से क्या करेंगे? शुरुआत में राइट आता है तो 27 में से घटा देंगे। अब जब 27 में से इसको घटाओगे
तो बताओ जी क्या होगा आंसर, बताओ क्या होगा 27 में से घटाने पर। तो 27 में से 15 चला जाता है तो क्या होगा 12, और 12 पे एबीसीडी में क्या आता है एल। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एल। डिटेल में निकाल लेना तब भी वही आएगा, डायरेक्ट आंसर निकालोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आपके सामने। अब यहाँ पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से। अब देखो ऐसे क्या करना है, एक क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ जोड़ रहे हैं। इसकी कंडीशन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अपोजिट में, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब ये कंडीशन आपको बतानी है, तब ऐसा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। अब विपरीत क्रम में लिखोगे जी तो विपरीत क्रम के लिए क्या होगा, आपको एबीसीडी उल्टा पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी। तो एक बार चलो आपके सामने लिख देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ABCDEF ऐसे लिख देते हैं, HALMNOPQRST UVWXY और Z। इधर से अब लिखने के बाद आपका लेफ्ट रहेगा, जिधर ही एबीसीडी का लेफ्ट रहेगा वो तो भाई भले उल्टी एबीसीडी लिख दी लेकिन लेफ्ट तो इसी साइड में रहेगा आपका, बदलेगा नहीं, और राइट भी इसी साइड में रहेगा हमेशा। ठीक है, सीधा हाथ इधर ही रहेगा, तो भले एबीसीडी उल्टी कर दी। अब इसमें करने की कह रहा है आपसे, तो कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से, राइट से। अब इसमें बोला इस कंडीशन को समझना है आपको, दाएं से 17वां, तो पीछे से 17वां गिनो, 17 नंबर पीछे से क्या आएगा, यहाँ गिनते आओगे जी क्या आएगा क्यू। तो यहाँ आके आप खड़े हो गए, तो खड़े होकर देखो हमारा सीधा हाथ तो इधर ही रहेगा और लेफ्ट हैंड हमारा क्या रहेगा इधर ही रहेगा। तो दाएं से 17वें के दाएं, तो 17वें के दाएं फिर जाना है सीधे हाथ की तरफ लौट के, कौन सा 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या निकला आंसर जे, क्या निकला इसका आंसर जे। अब डायरेक्ट करके देखते हैं जी इस प्रश्न का उत्तर जे निकलता है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो राइट लेफ्ट दे रखा है उस पर ध्यान देना है। तो राइट की जहां राइट है तो वहां क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे जी लेफ्ट, ये लिखेंगे। ठीक है, और जहां राइट है तो वहां भी क्या लिख देंगे जी लेफ्ट, क्या लिख देंगे लेफ्ट। जब अंग्रेजी कंडीशन पहले ही बोल देगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए तब क्या होगा। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चेंज कर देना है क्वेश्चन में, आंसर आपके सामने सेकंडों में निकलेगा। अब लेफ्ट राइट का लेफ्ट लिख दिया, यहां भी राइट का लेफ्ट लिख दिया। और ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन पे आपको बताया था, अब ये वही पहले ही तरह की कंडीशन बन गई हमारी। कैसी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी आपको, थोड़ी देर पहले बताई थी कि लेफ्ट से कौन सा बोला है, अब 17वां बन गया। फिर लेफ्ट से देखो, फिर लेफ्ट से कौन सा बन गया 7वां बन गया। अब घटाओ 17 में से 7, 17 में 7 गए तो क्या बचा 10, और 10 पे एबीसीडी में क्या आता है बताओ जी जे, क्या आता है जे। देख लो आंसर एक ही बार में आ गया, डिटेल में बताया तब भी आंसर हमारा जे था, हमने डायरेक्ट बताया तब भी हमारा आंसर जे था। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंड में बढ़ाना है, डिटेल में आपको समझाने के लिए किया है, यहाँ ऐसे निकलता है और डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है चीजों को, चलिए एक और प्रश्न आपके जैसे आगे और समझाते हैं, कंडीशन को समझो। यदि कोई अपोजिट कंडीशन, विपरीत कंडीशन बोल देता है, जैसे आपसे बोल दिया जाए, वो इसी आधार पर है विपरीत कंडीशन, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विपरीत क्रम से बता देते हैं, विपरीत क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को, लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को। ठीक है, उसी के आधार पर चल रहा है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9वां प्रश्न आपके सामने। तो आपके बाएं से, कहां से, आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना। ऐसी कंडीशन में क्या करना है बच्चे, वही विपरीत क्रम में, यानी उल्टी एबीसीडी चल रही है, तो क्या करेंगे यहाँ बस हम लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो लेफ्ट का क्या लिख देंगे, बस आपको क्या लिख देना है राइट लिख देना है, और राइट का क्या लिख देना है लेफ्ट, उल्टा जस्ट क्या लिख देना है उल्टा लिख देना है। ठीक है, तो अब जरा देखो बन गया कंडीशन। तो राइट पे, राइट से कौन सा नंबर आ रहा है, राइट से कौन सा 15वां, और फिर लेफ्ट से कौन सा आ रहा है, लेफ्ट से कौन सा आ रहा है 8वां। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लो, राइट और लेफ्ट आ गया, 15 और 8 कितना हुआ, 15 और 8 कितना हुआ 23। ठीक है, 23 हुआ। और 23 नंबर पर अब क्या करना है, ऐसी कंडीशन के बताया था, जब शुरुआत में राइट आ जाता है तो क्या करना है, 27 में से 23 घटाएंगे, क्या आएगा 4, 4 पे क्या आता है डी, 4 पे क्या आएगा डी। आंसर हो गया इस प्रश्न का उत्तर डी, एक ही बार में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से इस तरीके से बता सकते हो, कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके सामने करा रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए।
अगर आपको इस तरीके से कुछ बोल दिया जाए, यदि विपरीत क्रम क्रम वही है, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, एबीसीडी को लिखा जाए, तो उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। यदि आपके बाएं से, आपके दाएं से करते हैं, आपके दाएं से राइट से, आपके दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं चौथा चौथा अक्षर क्या होगा? चौथा अक्षर क्या होगा, यह आपसे यदि पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना। क्या करना है ऐसी कंडीशनों के लिए? वही सेम कंडीशन, राइट है, अपोजिट बोला है, विपरीत क्रम में एबीसीडी को लिख दिया जाए तो क्या होगा? राइट का क्या लिख देंगे बच्चे? क्या लिख देंगे? लेफ्ट। और इस राइट का भी क्या लिख देंगे? लेफ्ट। ठीक है, आसानी से बता सकते हो। अब कंडीशन बन गई, इधर से लेफ्ट से कौन सा? 19वां। इधर से लेफ्ट से कौन सा? चौथा। अब देखो, ऐसी कंडीशन में जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन में क्या करेंगे हम? सेम कंडीशन में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाओ सेम कंडीशन पर 19 में से, अब इसे 19 में से 4 घटाओ, क्या बचेगा? 13। अब शुरुआत में लेफ्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है? एम एबीसीडी लिखकर एक एक गिन के देख लेना, आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, इसमें 10वां प्रश्न था अंतिम। ठीक है, जिसको करने के आपको बताए थे, बेहतरीन जो तरीका बताया है वही 4 कंडीशन, कुछ नहीं है, वही 4 कंडीशन मेन है आपके सामने। ये 4 कंडीशन दिख रही है बच्चे आपके सामने, ये मेन है। आपको बताया था, मैं केवल उसी तरीकों को बताने की कोशिश करता हूं आपको जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, जो आपके एग्जाम में सहायता हो, जिससे आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, उन्हीं चीजों को आपके लिए बताया जाता है। तो आप जुड़े रहिए, अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ तो बड़ा अच्छा रहेगा। इससे ये फायदा है कि आपका सिलेक्शन होना तय है, निश्चित है। अंत तक बने रहने से यही फायदा रहता है कि एक एग्जाम से एक ही टीचर से पढ़ोगे, चीजों को करोगे तो बड़े प्यार से आप आसानी से समझ पाओगे। डिफरेंट चीजों से पढ़ोगे, प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो इसकी बात समझ में आएगी, उसकी नहीं आएगी, उसकी आधी समझ में आएगी, इसकी नहीं आएगी। तो अंत तक जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, चीजों के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही।